नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार झा, कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक एंड गैस्ट्रो सर्जन रांची से। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में जानकारी देने आया हूं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है क्या। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को साइंटिफिक भाषा में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, मिनिमल एक्सेस सर्जरी या की होल सर्जरी कहते हैं। आम भाषा में लोग इसे दूरबीन वाली सर्जरी भी कहते हैं। कहने को लोग इसे लेज़र सर्जरी भी कहते हैं, बट लेज़र सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में अंतर होता है। तो हम बात शुरू करते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी क्यों कहते हैं? तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वो तकनीक है जिसमें हम छोटे से छोटा चीरा लगाकर अपने बॉडी कैविटी के अंदर, चाहे वो थोरैक्स हो, छाती का भाग हो या एब्डोमेन हो, पेट का हिस्सा हो, उसमें जाते हैं और वहाँ पर सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, तो मैं थोड़ी जानकारी आपको उसके बारे में दूंगा। सबसे पहले हम एक शरीर में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और उसमें हम गैस भरते हैं। गैस यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके अलावा और सारे गैसेस होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो गैस यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो गैस भरने के बाद हम एब्डोमिनल कैविटी या किसी भी कैविटी में इस ट्रोकार के थ्रू जाते हैं। ट्रोकार में जाने के बाद हम दूरबीन, कैमरा और लाइट सोर्स के थ्रू, ये टेलीस्कोप है, ये कैमरा और लाइट सोर्स के थ्रू हम अंदर एब्डोमिनल कैविटी में देखते हैं और बीमारी के बारे में पता कराते हैं या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जो करना होता है वो हम करते हैं। ये तो हुई एब्डोमिनल कैविटी या किसी भी कैविटी में अप्रोच की बात कि हम कैसे जाते हैं। बाकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने। इंस्ट्रूमेंट्स डालने के लिए, जैसे हमने टेलीस्कोप के लिए पहले भी बताया कि 10 mm यूजुअली ट्रोकार यूज करते हैं, हम कभी 5 mm का भी ये ट्रोकार यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूजुअली हम ये 5 mm ट्रोकार यूज करते हैं। और ये हैं लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो बहुत तरह की होती हैं, जिन्हें हम 5 mm ट्रोकार के थ्रू जाके जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होता है वो करते हैं। अब मैं बात करूँगा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हम किन किन चीज़ों में यूज कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो 2 चीज़ों में यूज किया जाता है, एक डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस कहने का मतलब है कि कई सारी बीमारियां जो जांच के बावजूद भी पता नहीं चल पाती हैं, तो उसमें हम दूरबीन के द्वारा पेट में या एब्डोमिनल कैविटी में या थोरैसिक कैविटी में या जिस कैविटी में आपको जाँच करनी है उसमें जाते हैं और वहाँ से बीमारी का पता लगाते हैं। ये एक डायरेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम बीमारी को देखते हैं। अगर कहीं ऐसा लगे तो हम वहाँ से बायोप्सी भी लेके आगे उसकी जांच कराते हैं। अब आगे बात करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स की। सर्जिकल प्रोसीजर्स ये है कि अगर कोई बीमारी आपको पहले से पता है, जैसे गॉल स्टोन है, गॉल ब्लैडर में पत्थर है, अपेंडिक्स है, या किसी तरह का कैंसर है, या आगे कोई हर्निया है, या आगे कोई भी बीमारी होती है, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को की जाती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। अगर कोई ये पूछे कि हम आज के समय में ओपन सर्जरी मतलब चीरा लगाने की सर्जरी को छोड़ के लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही क्यों कराएं, तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। जैसे हम देखें कि ओपन सर्जरी जब हम करते हैं तो एक छोटे से छोटी बीमारी के लिए बड़ा चीरा लगाना पड़ता है, मैंने पहले भी बताया है। उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि उसमें एक बड़ा चीरा दर्द मरीज़ को ज़्यादा होता है, मरीज़ की रिकवरी टाइम ज़्यादा होती है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बढ़ता है। इसके अलावा वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांस से ज़्यादा होते हैं और इन्फेक्शंस होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। उसके बनस्पत जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को देखते हैं तो मैंने बताया कि हम ये ट्रोकार को यूज करते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए। इसका जो है सो एक छोटे चीरे के थ्रू हम जाते हैं, शल्य प्रक्रिया करते हैं और हम सर्जरी ख़त्म होती है। इसमें क्या होता है कि मरीज़ को दर्द कम होता है, हार्डली 5 mm से 10 mm का इंसिजन पड़ता है। उसके बाद उनका अगर दर्द कम हुआ तो उनका रिकवरी टाइम भी जो है सो कम होता है, हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है और रिकवरी जल्दी होती है। इन्फेक्शंस के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। अब कई कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाए कि ऐसे हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं और कई कंडीशंस होते हैं जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकते। तो लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या कंडीशन है जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आराम से किया जाता है। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि मरीज़ को
डॉक्टर से जब वो कंसल्ट करते हैं, रूबरू होते हैं, तो उन्हें भी समझ में आए कि डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहा है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के इंडिकेशंस जैसे जिस पेशेंट में हम कर सकते हैं उनका है कि वो पेशेंट पूरी तरह से फिट हो, किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो, और जिसमें नहीं कर सकते हैं उसमें दो होते हैं, एक एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं करें, और एक होता है रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन जिसमें मरीज को ये समझाया जाए कि हम पूरे एहतियात के साथ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन देयर आर चांसेस कि मैं उनको कोई भी सर्जन उस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को ओपन सर्जरी में कन्वर्ट कर सकता है। तो क्या क्या कंडीशन है जिसमें मरीज को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बिल्कुल हम नहीं कर सकते हैं, उन्हें जिसे हमने पहले भी बताया कि एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन जैसे हैं कि सीवियर ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें खून का रिसाव बहुत ज़्यादा होता है और उनको कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो ऐसे मरीज़ को हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करते हैं। इसके अलावा सीवियर कार्डियोपल्मोनरी डिजॉर्डर्स जिस मरीज में हो, जिसमें काफ़ी हार्ट का इशू हो, क्योंकि जब हम पेट में गैस भरते हैं सर्जरी के लिए तो उनका असर हमारे छाती पे भी होता है और वो असर हमारे हार्ट और लंग को इफेक्ट करता है वो चीज़ें, तो ऐसे में हम नहीं कर सकते। इसके अलावा मरीज को अगर सीवियर इन्फेक्शन हो एब्डोमिनल वॉल में, जैसे एब्डोमिनल वॉल सेलुलाइटिस हो, एब्सेस हो, उस कंडीशन में आंतों में रुकावट हो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसे साइंटिफिक टर्म में कहते हैं, ऐसे मरीजों में हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकते हैं। दीज आर द एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस। अब बात करते हैं रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन। रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन मतलब मैंने पहले भी कहा है, जिसमें हम एहतियात के साथ कोशिश करते हैं कि हम उस सर्जरी को लैप्रोस्कोपिक द्वारा कर सकें, लेकिन देयर आर चांसेस कि हम उन्हें ओपन भी करना पड़े, जैसे कि कार्डियोपल्मोनरी डिजॉर्डर्स, जिस मरीजों में हार्ट का या लंग का ज़्यादा अफेक्टेड हो, पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो, उसमें पहले बहुत सारी एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, जैसे जिसके कारण क्या होता है कि आंत पूरी तरह चिपका पड़ा होता है और लैप्रोस्कोपिक द्वारा एब्डोमिनल कैविटी में देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं आपको साधारण भाषा में कहूँ तो समय के साथ साथ विज्ञान ने भी बदलाव किया और उसका असर हमारे मेडिकल साइंस पर भी पड़ा है, और उसका एक उत्पाद है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। आज के समय में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है, वो छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़े से बड़ा कैंसर हो। अगर कोई मरीज़ मेडिकली फिट है जिसमें हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कराएं। अगर आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का कुछ ऐसा संदेह हो, तो बेहिचक होकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, परामर्श करें, और कुछ भी ऐसा संदेह हो तो आप किसी अच्छे सर्जन से कंसल्ट कर ही निर्णय लें कि उन्हें किस ऑपरेशन की ओर जाना है। धन्यवाद।